बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं या फिर इनका क्या यूज है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिक्टिशियस का क्या मीनिंग है। फिक्टिशियस का मतलब होता है इमेजिनरी, नॉट रियल। तो फिक्टिशियस असेट्स क्या हुए हमारे? इमेजिनरी असेट्स, दे आर नॉट द रियल असेट्स। ये असेट्स रियल असेट्स नहीं होते हैं। इवन इनको हम ना तो इंटैंजिबल असेट्स कह सकते हैं, ना ही हम इन्हें टैंजिबल असेट्स कह सकते हैं। इवन इनसे हम कोई फर्दर फ्यूचर में बेनिफिट भी नहीं उठा सकते और ये असेट्स हमारे कैश में भी कन्वर्ट नहीं होते। तो फिक्टिशियस असेट्स होते क्या हैं? फिक्टिशियस असेट्स वो असेट्स होते हैं जो कि एक्चुअल में असेट नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें बैलेंस शीट की असेट साइड पे दिखाया जाता है। मतलब ऐसे आइटम्स या ऐसी चीजें जिनका डेबिट बैलेंस होता है और वो बैलेंस शीट की असेट साइड में आती हैं, इस आइटम्स को हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस असेट्स। इनका फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता, ये फर्दर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, राइट? इसके एग्जांपल्स क्या है, कौन कौन से होते हैं फिक्टिशियस असेट्स? फिक्टिशियस असेट्स के एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलिए हमने एग्जांपल्स तो देख लिए, इसमें से एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं डिटेल में कि फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं। हम एग्जांपल लेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है? हमारा फिक्टिशियस असेट्स है। तो हम समझेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी नया बिजनेस, सपोज कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, सपोज ले लेते हैं कि एबीसी कंपनी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या करना पड़ता है? लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हमारा बिजनेस स्टार्ट है, हम ये प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, हमें करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट। तो सपोज एबीसी कंपनी ने ह्यूज एडवर्टीजमेंट किया और उस एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आई, मतलब उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया 10 लाख रुपीस का। कितने का किया? 10 लाख रुपीस का एडवर्टीजमेंट किया। अब होता क्या है? वैसे तो अगर हम नॉर्मली सोचें, अपने अगर सोच के बैठे, तो हमारे लिए एक तरीके से एडवर्टीजमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता चलेगा, गुड सर्विस के बारे में पता चलेगा, प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में एडवर्टीजमेंट होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। क्या कहलाते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट कहलाते हैं हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और इन्हें हमें कहाँ पे इन्हें हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, हमारा बिजनेस क्या है? अभी नया है, बिल्कुल नया बिजनेस है। या तो हमारी जीरो सेल होगी या फिर कुछ छोटी मोटी सेल होगी, और साथ में बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस और भी होंगे, जैसे कि रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी के साथ अगर मैं एडवर्टीजमेंट का इतना बड़ा खर्चा, जो कि कितना है 10 लाख का खर्चा, पूरा का पूरा दिखा दूं, जस्ट इमेजिन अगर मैं बात करूं ईयर 2021 की और इसका मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही हूँ, जस्ट इमेजिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही हूँ और यहाँ पे मेरी सेल्स आ रही है सिर्फ 5 लाख की, राइट? लेकिन यहाँ पे मेरा अकेला एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस ही कितना है? 10 लाख का है। और उसके अलावा और भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, बहुत सारे एक्सपेंसेस, सपोज वो है हमारे 3 लाख के। तो हमारा तो क्या आ गया? हमारा आ गया ह्यूज लॉस। क्या आ गया हमारा? ह्यूज लॉस। यहाँ पे 13 लाख हो गया, 13 लाख माइनस 8 हमारा आ गया लॉस, राइट? तो हमारे बिजनेस में ही स्टार्टिंग में ही क्या लॉस आ जाएगा? नहीं। इसीलिए इसका हम कुछ और ट्रीटमेंट करते हैं, हम पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। तो क्या करते हैं हम? देखते हैं कि हम क्या करते हैं।
पहली बात तो ये समझिए कि जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है ना, इसके बेनिफिट हमें सिर्फ एक दो दिन, एक दो महीने या कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं मिलते हैं। एक बार अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के, आपकी कंपनी, आपके बिजनेस के बारे में पता चल जाता है तो वो लाइफ टाइम काम आता है। तो जब भी कंपनी इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपेंस करती है एडवर्टीजमेंट का, तो वो ये एज्यूम करती है कि उसको उस एडवर्टीजमेंट के बेनिफिट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलते रहेंगे। तो अगर एबीसी कंपनी ने ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करा होगा 10 लाख का, तो वो क्या सोच के किया होगा कि इस 10 लाख का जो फायदा है ना, 5 इयर्स तक लेंगे। कितने टाइम तक आएगा इसका फायदा? 5 इयर्स तक। मतलब एवरी ईयर उनका एक्सपेंस कितना आना चाहिए? 10 लाख के एक्सपेंस को वो कितने में डिवाइड कर रहे हैं? 5 इयर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हर बिजनेस का एक्सपेंस कितना हुआ? 2 लाख पर ईयर। कितना हुआ? 2 लाख पर ईयर। मतलब हम ईयर 2021 में 2 लाख रुपीस का एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, 21-22 में 2 लाख का फिर से दिखाएंगे, 22-23 में 2 लाख का फिर से दिखाएंगे। ऐसे हम कितने सालों तक 2 लाख का दिखाएंगे? 5 इयर्स तक, राइट। तो अगर हम सिर्फ बात करें 2021 की, इनको हटा दें, अगर हम इनको हटा दें और सिर्फ किसकी बात करें? ईयर 2021 की, तो हमने टोटल एक्सपेंसेस करे कितने के? 10 लाख के। लेकिन हमारा इस साल का एक्सपेंस कितना आया? इस साल का एक्सपेंस आया हमारा 2 लाख। तो बाकी के 8 लाख का क्या हुआ? 10 लाख माइनस 2 लाख कितना बचा? 10 लाख का हमारा एक्सपेंस था, लेकिन हमने 2 लाख ही इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, तो हमारे कितने बचे? 8 लाख रुपीस बचे। तो ये 8 लाख क्या है? ये 8 लाख है हमारे फिक्टिशियस असेट्स। ये क्या है? हमारे फिक्टिशियस असेट्स। एक्चुअली में ये असेट्स नहीं है, इनसे हमें कुछ और इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये 8 लाख का बैलेंस कहाँ जाएगा? हमारी असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, राइट। और यही 8 लाख रुपीस क्या है? हमारे फिक्टिशियस असेट्स हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि फिक्टिशियस असेट्स के बारे में बुक्स में हमारे क्या क्या लिखा हुआ है। फिक्टिशियस असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच नाइदर हैव एनी रियल वैल्यू, उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती, नॉर हैव एनी फिजिकल फॉर्म, ना ही उनकी फिजिकल फॉर्म होती है। ऑब्वियसली इस असेट की कोई रियल वैल्यू नहीं है और ना ही कोई फॉर्म है। These are neither tangible nor intangible, ना तो ये tangible assets कहलाते हैं, ना ही intangible assets कहलाते हैं। These assets cannot be realized in cash. क्या हम इसको further cash में realize कर सकते हैं? नहीं। These assets cannot be realized in cash. That is, no further benefit can be derived from these assets. इन assets से हम further कोई benefit नहीं derive कर सकते। तो ये होते हैं हमारे fictitious assets। इसके बाद अगर हम बात करें 21-22 की, अच्छा 21-22 में हम कितना एक्सपेंस दिखाएंगे एडवर्टीजमेंट का? अगेन 2 लाख रुपीस दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लाख रुपीस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से लिख दिया, ठीक है, अपने इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हमारे फिक्टिशियस असेट्स कितने के बचे? अब हमारे बचे 8 लाख, हमारे पहले थे फिक्टिशियस असेट्स, इसमें हमने 2 लाख को और राइट ऑफ कर दिया। अब हमारे पास फिक्टिशियस असेट्स कितने के हैं? 6 लाख रुपीस के हैं। तो ये क्या हो गए? हमारे फिक्टिशियस असेट्स। और फिक्टिशियस असेट्स को कभी-कभी एक और नाम भी दे देते हैं, वो क्या है? नॉमिनल असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स को हम नॉमिनल असेट्स भी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्टिशियस असेट्स या फिर नॉमिनल असेट्स क्या होते हैं। अगर हाँ तो प्लीज अभी के अभी वीडियो को लाइक करिए, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही और अकाउंटिंग टर्म्स को समझने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।